प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। विधिलिंग लकार के सूत्र या प्रत्यय जो मैंने अभी लिखे हैं यहाँ, ये हमने कर लिए हैं और इन्हीं की सहायता से 30 धातुएं भी हमने लिख ली हैं, पढ़ ली हैं और समझ ली हैं। आज हम कर्ता और क्रियापद का मात्र विधिलिंग लकार में अनुवाद करने जा रहे हैं और विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है विधि, संभावना या चाहिए अर्थ में। तो उसकी ओर बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय हमारा अनुवाद का और विधिलिंग लकार का है। उसके लिए हमें प्रत्ययों का आना, सूत्र का आना कि किस सूत्र से ये विधिलिंग लकार बनता है अति जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। एक, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। अहम के साथ हमेशा धातु के पीछे एयम, अवाम के साथ हमेशा एव, वयम के साथ हमेशा एम आता है विधिलिंग लकार के अनुवाद में। त्वम के साथ एह, युवाम के साथ एतम, युयम के साथ एत आता है। बाकी इन 6 पदों के बाद जो भी बच गया वो सब का सब प्रथम पुरुष होता है। यदि एक वचन है तो उसकी क्रिया के पीछे धातु के पीछे एत लगेगा, द्विवचन है तो एताम और यदि बहुवचन है तो एयु लगेगा। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि अनुवाद के साथ साथ अशुद्धि संशोधन और रिक्त स्थान की पूर्ति में भी ये बहुत जरूरी है। तो बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है उसे पढ़ना चाहिए। अब त्वम, युवाम, युयम और अहम, आवाम, वयम में से ये नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है। और प्रथम पुरुष भी कौन सा है? ये उसे पढ़ना चाहिए। एक वचन है, एक को कहा जा रहा है कि उसे पढ़ना चाहिए। उसे मतलब से पढ़ने के लिए धातु क्या? पठ। पठ के पीछे क्या लगाएंगे? एत। पहले लिखे पठ, ठ में एक ही मात्रा और फिर आगे त। ये बन गया जी इसका संस्कृत अनुवाद। उसे पढ़ना चाहिए, स पठे। सरल है कि नहीं? एकदम सरल है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। नंबर 2, सभी छात्रों को खेलना चाहिए। सभी छात्रों को तो न अहम, आवाम, वयम है, न त्वम, युवाम, युयम है, ये प्रथम पुरुष है और उसमें भी क्या है? बहुवचन, क्योंकि सभी छात्रों को, सभी मतलब बहुवचन, तो सभी छात्र छात्र है, छात्रौ, छात्रः। सभी छात्र हो गए जी छात्रः। खेलना चाहिए, खेलने की धातु क्या? क्रीड और क्रीड के पीछे क्या लगेगा? एयु। तो लिखते हैं पहले क्रीड, ये लिखा क्रीड, एक ही मात्रा और पीछे यू, क्या बन गया? क्रीडे यू। छात्रः क्रीडेयु। सभी छात्रों को खेलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों बालकों को लिखना चाहिए। दोनों बालकों को, अहम, आवाम, वयम नहीं है, त्वम, युवाम, युयम नहीं है तो 2 हैं तो इसका मतलब प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो 2 बालकों को, बालक है, बालकौ, द्विवचन का प्रयोग करेंगे, बालकौ। आगे क्या लिखना चाहिए? लिख धातु के साथ क्या लगाएंगे? एताम। द्विवचन में क्या लगेगा? एताम। तो पहले लिखेंगे लिख, ये लिख दिया लिख, फिर उसमें एक ही मात्रा और आगे ताम। लिखे ताम, क्या बना? बालकौ लिखे ताम। दोनों बालकों को लिखना चाहिए।
तो तीनों लाइन हो गई है प्रथम पुरुष की पूरी। अब हम बढ़ेंगे मध्यम पुरुष की ओर। त्वम के साथ ए, युवाम के साथ एताम और युयम के साथ धातु के पीछे आएगा एत। चलिए बढ़ते हैं। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें मतलब त्वाम। जाने की धातु क्या होती है? गम। और गम को आदेश होता है क्या? गच्छ। गच्छ में क्या लगाएंगे? ए। त्वम के साथ ए। पहले लिखते हैं गच्छ, ये लिख दिया गच्छ। अब लगाएंगे एक ही मात्रा और पीछे विसर्ग। त्वाम गच्छे, तुम्हें जाना चाहिए। नंबर 2, तुम सभी को चलना चाहिए, तुम सभी को युयाम। चलने की धातु चल, तो युयाम के साथ क्या आएगा? एक। क्या लगाएंगे? पहले लिखेंगे चल, तो उसमें एक ही मात्रा और फिर त। युयाम चले, तुम्हें चलना चाहिए। तुम सभी को चलना चाहिए, तुम सभी को बहुवचन हो गया युयाम और धातु के पीछे आएगा एक, तो युयाम चले। आगे बढ़ते हैं। तुम दोनों को खाना चाहिए, तुम दोनों को, तुम दोनों मतलब युवा। खाने की कौन सी धातु? खाद। खाद के साथ क्या लगाएंगे? एताम। पहले लिखते हैं खाद, एक ही मात्रा फिर पीछे तम, खा दे तम। स्वर की क्या लगती है? मात्रा। तो युवाम खा दे तम, तुम दोनों को खाना चाहिए। तो ये हो गया भाई मध्यम पुरुष की तीनों पंक्तियां हो गई। अब बारी आई उत्तम पुरुष की। एम के साथ आएगा एम, अवाम के साथ आएगा एम, वयम के साथ आएगा एम। ध्यान रखिएगा। तो चलिए, हमें दौड़ना चाहिए, हमें मतलब बहुवचन, बहुवचन मतलब वयम। दौड़ने की धातु धाव, धाव के साथ क्या लगाएंगे? एम। पहले लिखते हैं धाव, एक ही मात्रा और मैं, धावे। वयम धावे, हम सबको दौड़ना चाहिए, हमें दौड़ना चाहिए। अगला, मुझे खाना चाहिए, मुझे मतलब एक वचन, तो क्या हो गया? अहम। और खाने की धातु खाद, खाद में क्या लगाएंगे? एयम। तो पहले लिखते हैं खाद, फिर ए में एक ही मात्रा, आगे यम, खादे यम। अहम खादे यम, मुझे खाना चाहिए। हम दोनों को घूमना चाहिए, हम दोनों आवाम। घूमने की धातु भ्रम, भ्रम में क्या लगेगा? एव। पहले लिखते हैं भ्रम, फिर मैं में एक ही मात्रा और फिर ये वह, क्या बन गया? आवाम भ्रमे। तो याद हमने किया अनुवाद विधिलिंग लकार का। चाहिए अर्थ में विधि, अर्थ में संभावना, अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए। एत एताम एयुहु, ए एतम एत, एयम एव एम। तो बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। कल हम करेंगे अशुद्धि संशोधन। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जयतु सुर भारती।